गणनायक बनाया गया, वह भी सुनो। इस प्रसंग के अंतर्गत भोलेनाथ द्वारा बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया है, यानी बाणासुर के लिए भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से युद्ध किया है, इसकी वजह इसमें ये प्रसंग है। तो इसमें अत्यंत सुंदर है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो ब्याहे ब्यासी कथा शुरू होती है, बाणासुर की कथा आएगी इसमें कि व्यास जी, संत कुमार जी बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। ये तो मालूम था 13 कन्याएं, तो उनसे अलग अलग संतान उत्पन्न हुई। देवगण उत्पन्न हुए, असुर उत्पन्न हुए, मनुष्य उत्पन्न हुए, वृक्षा, लता, पेड़ आदि सब उत्पन्न हुए। तो 13 कन्याओं में सबकी सब पतिव्रता और सुशीला थी। इनमें दिति सबसे बड़ी थी। दिति के जो पुत्र हुए वे दैत्य कहलाए, अर्थात असुर। अदिति छोटी थी उनसे, उनके पुत्र जो थे देव कहलाए, देवता। तो एक ही पिता की, सब एक ही पिता की संतान है। अब जैसे हम कहते हैं कौन सा गोत्र तुम्हारा है, कश्यप, तुम्हारा कौन के बाहर का, तुम्हारा कौन बचे, यानी सबके ये ऋषियों के गोत्र पड़े हैं, लेकिन सबके गोत्र अगर किसी का नहीं मान लो, कश्यप गोत्र तो सभी का है कि सभी कन्या उनके द्वारा उसमें उत्पन्न है। अच्छा जी, इसी वजह से हमारा कश्यप गोत्र आदि जो है सबका आता है। पूरी सृष्टि उन्हीं की है। अरे देवता उनके, राक्षस उनके, नाग किन्न, ये नाग तो 3.5 घर वालों के है ना। अरे 3.5 और 4 घर और 20 घर 10 घर सबके, मतलब सब उन्हीं से सृष्टि है। सारी सृष्टि में होता था, सारी सृष्टि मूल में इसके बहुत विचित्र वो है। तो ये सारी चीजें भाई कब से 3.5 चले आ रहे, अब तक 4 पूरे नहीं आए। बताओ 4 पूरे नहीं आए, या जो 10, अच्छा सुनो, जो 10 घर वाले हैं वे 10 ही बने हैं, 11 ही नहीं आए, उनको 11 घर ही ना बनू आज तक। भाई सारी उन्हीं की विस्तार है, तो सारी अरे अब जो है सब। तो अब इसमें कहने का मतलब तात्पर्य हम सब उन्हीं की संतान है। ये बहुत अन्य क्षेत्र है ये। तो इसी में दिति के पुत्र जो है वे दैत्य कहलाए, दिति के और अदिति के पुत्र सुर कहलाए। सुर असुर मतलब देवता। बैठे रहो ना, फिर चल जाएगा ये, फिर आओगे। हाँ, अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पत्नी दिति की गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र हुए। सबसे पहले 2 महाबली पुत्र हुए, उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठा, उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष। तो सबसे पहले जो पुत्र हुए, ये सतयुग से पहले समान है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिसकी कथा अभी आई थी, आपने पहले सुनी, जिनको मारने के लिए प्रभु को वराह का अवतार लेना पड़ा, और उनका नरसिंह भगवान का अवतार। ये 2 पुत्र हुए। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए। अब आगे से ठीक चल रही है। हिरण्याकश्यप के 4 हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः वाद, अनुराध, संहिराद और प्रहलाद नाम था। क्रम से प्रहलाद छोड़ते, वराद, अनुराध, संगलाद और प्रहलाद नाम थे। उनमें प्रहलाद जितेंद्र तथा महान विष्णु भक्त थे। ये बाद में उनके बाद उनके राजा बने। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का नाश को, और वो तो सता लेने के, प्रहलाद को कोई समर्थ न हो सका।
प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। प्रहलाद के विरोचन, हाँ, वो महान दानी थे, दानियों में श्रेष्ठ दानी थे। और उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। एक बार इंद्र उनसे याचना करने के लिए आए ब्राह्मण बन के, तो जो कुछ मांगा तो उन्होंने अपना सिर काट के इंद्र को दे दिया, विरोचन ने। ऐसे ऐसे दानी हुए। उसका पिता विरोचन के हुए बलि, राजा बलि। आज पूरी आ रही है, मतलब कि कश्यप की द्वितीय पत्नी, द्वितीय के हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, राजा बलि, जिन्होंने 199 यज्ञ कर लिए थे, 100 यज्ञ पूरे किए, और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु को वामन रूप में आना पड़ा। ये तीसरा अवतार है प्रभु का, वामन रूप। बहुत दानी। और बलि के यहाँ पर मतलब इतने दानी थे कि उनका अवतार आने पड़े। बाद में जब बलि ने उनको दिया तो उनको कहा अब तुम वर मांगो, क्या कहा? तो बलि ने कहा जो मेरे आगे हाथ फैला के खड़ा हो गया, मैंने उसको सब कुछ दान दे दिया, अब मैं उसके आगे हाथ फैलाऊं कि तुम मुझे वरदान दो? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, जब ज़्यादा कही गई है नहीं, मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ तो लेना ही पड़ेगा। वो तो ऐसा है, मेरे घर पे चौकीदार बन जाओ, पहरेदार बन जाओ, घर से बाहर जाऊँ तो आपके दर्शन करूँ, और बाहर से कहीं से भी अंदर आऊँ तो आपके दर्शन करूँ, हमेशा आपके दर्शन करता रहूँ आते जाते। उनका बलि को ये मानना पड़ा, तो नारायण वहाँ पर उनके पहरेदार बन के रहे बलि के। तो ऐसे ऐसे ये सबका दैत्य को है ये पूरा, लेकिन पुत्र सब एक से एक बढ़ के भगवान के से भक्त। बलि तो भी जब कब तक वो पहरेदारी बने रहे, तो उनको छुड़ाने के लिए लक्ष्मी को आना पड़ा वहाँ पर। खैर, ये महादानी और शिव भक्त थे। इनको वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी, और बलि का औरस पुत्र बाण, और बलि का पुत्र हुआ बाण, बाणासुर। राजा बलि के पुत्र हुए बाणासुर। ये जो बाणासुर, सुर जिसमें लगा है, और बाणासुर भी बहुत बड़ा भक्त था, ये भी शिव का भक्त था। अब वो कहावत बहुत बड़ी बाणासुर समझते हो बताएं, यानी इतना बलवान था, कहने का था, कहावत बन गई। बहुत बड़े बाणासुर आए, तो वहीं से देखें तो ये उसके 1000 हो जाए थे, तो बाण हुआ। वह अत्यंत शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्वक, सहस्त्रों दान करने वाला उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोक अधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर सुवर्णपुर में अपनी राजधानी बनाया, और वहीं रहकर राज करने लगा। उस बाण सबको जीत कर वहीं राजधानी बना के रहने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए। एक जैसे नौकर चाकर होते हैं, उनके दास के समान हो गए बाणासुर के भोलेनाथ की कृपा से। और उस नगरी को, जो सोनपुर नगरी थी बाणासुर की, उसकी रक्षा का भाग भोलेनाथ पे था। इतना बड़ा शिव भक्त था। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी है, यानी कि जितने जितने ये बलि आज हुए हैं, ऐसे ऐसे दम्भ, कितना बड़ा राजा था वो, असुर राज था। धनु का, इन्हीं की कश्यप की पुत्री का, एक पुत्री कश्यप की पत्नी का नाम था धनु। धनु का दम्भ और दम्भ का शंखचूड़, सब एक से एक बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन सारे धर्म से इन्होंने सबने धर्मपूर्वक राज किया है। और देवता भी मतलब जो है, मनुष्य भी प्रसन्न, ब्राह्मण भी प्रसन्न, चारों वर्ण प्रसन्न, सभी प्रसन्न। एक दुखी कौन हुए? देवता, क्योंकि वे ही सब मारे मारे फिरते। अब भाई बैर भाव तो जैसे छत्तीस भाइयों में होता है, छत्तीस उन्हें उसको तो हैं, तो माता तो अलग अलग हैं, पिता तो सबके एक ही हैं, तो उनका यही बैर भाव चलता राज से। तो वे दुखी होते थे, उन्हें राज हमें करें। तो इस प्रकार से कोई प्रजा नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता बसी कैसे झेले, मतलब उनका देवताओं से भी कोई शत्रु नहीं, शत्रुता नहीं थी। लेकिन वो ये, क्योंकि ये हमारा राज तो हमें मिल ही ना रहो,
हम तुम्हारे कितना भी घी से पियाएं तो कुर्सी पर तो तुम ही बैठी हो। अरे कुर्सी बैठ के घी तो हमें पीने को मिल रहा हो, तो कुर्सी तो ना मिल रही है, इसलिए तुम्हारी दुश्मन हो। तो मूल असली बात ये है, सिंह राजा तो ना है, भले घी पीने को मिल रहा हो। तो ये चीज़ है इनकी सबका। और जब भी कोई भी चीज़ है, और इसका कारण क्या है, जब इनका बंटवारा हुआ था तो उनके लिए पाताल में निवास मिला था, इनके लिए देवलोक का स्थान मिला था। जब आदिशक्ति ने इनका वो किया था तो उन्होंने कहा देवलोक तो हमारा वो है ही, हमको देवलोक क्यों ना दो। इन्हें पाताल दे देते, हम देवलोक देते, भाई इधर को हिस्सा हमें दो, इनको इन्हों दे दो, हमको तो इधर भूल जाओ। ये शत्रुता है, और वो शत्रुता इनके निरंतर चिरकाल है। और इस बात में बड़े बड़े भयंकर युद्ध हुए हैं दोनों में, एक से एक राक्षस हुए हैं। आपने सुना होगा देवी भागवत में कितने आते हैं राक्षस, शंभु निशंभु दैव, मतलब कितने तरह, मूल इनकी वही है। एक समय में महाअसुर अपनी 1000 भुजाओं की ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य कर रहा था। तांडव भोलेनाथ के लिए प्रतिष्ठा किया जाता है, भोलेनाथ तांडव करते हैं। तो बताओ, एक व्यक्ति एक हाथ से ताली बजाए और 1000 व्यक्ति बजाएं ताली, उसकी तो एक ही 1000 बजानी, तो कितना शोर या जोर मच रहा होगा, ध्वनि हो रही होगी 1000 ताल। नृत्य करके महेश्वर को, शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो उसकी कृपा से कहा, संपूर्ण लोगों के स्वामी, वो तो कल्पतरु हैं, जो चाहे वो दे दें। तो उन्होंने बलि नंदन महासुर बाणासुर को वर देने की इच्छा करी। उन्होंने कहा, अच्छा मांगो, तुम क्या मांगते हो? मुने बलि नंदन अर्थात बाणासुर ने अपने हाथ जोड़कर उनका चिंतन किया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए। मतलब अगर कहीं मुझ पर कोई मारे पीट करने को आ जाए तो मेरी रक्षा आप करो, आप मेरे रक्षक हो जाइए। और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निवास करते हुए मेरे पास निवास करें। अपने गण आदि के साथ पुत्रों सहित मेरे नगर के आसपास ही जहाँ आपको जगह वहीं निवास करें और मेरे रक्षा करें। इतना बड़ा शिव भक्त था, तो भोलेनाथ को ये बात उसकी माननी पड़ी। इस प्रकार वह बलिपुत्र बाण निश्चय शिव जी की माया से मोह में पड़ गया। उसने वो तो मांग लिया निवास के लिए, अब इसमें जब इतनी तरह तरह की, अब देखिए वैसे सब क्या मांगते थे कि मैं अजर अमर हो जाएं, कभी कोई मारे ना देता, तो उसने ये नहीं मांगा। उसने घुमा फिरा के ये मांग लिया कि सब कुछ आप मेरी रक्षा करें और मतलब जो है मेरे घर के आसपास रहें। जब भोलेनाथ जिसकी रक्षा करेंगे वो घर के आसपास रहेंगे तो उनको मारने वालों को उनका मतलब कि तो ये शिव जी की माया से वो मोहित हो गया, तो उसने ऐसा पर मांग लिया। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर ऐसा पर मांगा। और ऐसे सारी भक्तवत शंभु उसे यही वर दे करके बोले ठीक है, तथा तो भाई प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो भैया प्रसन्न है। फिर तो कोई मांग भस्मासुर को दे बैठे पर उसने क्या बोलो, प्रसन्न हो गए भस्मासुर से, क्या चाहिए क्या चाहिए प्रभु आपने बोलते मेरी समस्या होती है, आप जो मंगाते हैं रोज रोज भस्म, मैं कहाँ से लाऊं, सब खत्म हो गई, कोई ताजी मुर्दा मरता है तो मैं जिसके हाथ सिर पर हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए, तथा तो उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। तो उसकी भी कहा, तो आप तो एक से वो हैं भक्त प्रसन्न है। तो इस प्रकार भोलेनाथ वही निवास करते। जब ये सारी चीज़ हो गई तो कभी ना कभी तो अहम आ ही जाता है, तो उसके लिए बड़ा गर्व हो गया कि मैंने ऐसा किया। तो उसने तांडव नृत्य करके संतोष को किया था। और जब बाणासुर को ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वे हाथ जोड़कर सिर झुकाए बोला, हे देवादेव महादेव, आप देवताओं के शिरोमणि हैं,
आपकी कृपा से मैं बली हुआ हूँ। बली कहते हैं बलवान, जो बाण था, बाण को ही अब जिसकी कृपा हो जाए कहते हैं बली, मतलब सहायता मिलेगी, पीछे हाथ रख के तुम्हारा कृपा तक उसका हाथ है तो बली, यानी आपसे मैं बलवान हुआ। अब मेरा आप उत्तम वचन सुनिए जो मैं, हे देव। अब देखो क्या कह रहा है वो, कोई तो वर मांगता है, तो वो कहता है हे प्रभु, जो आपने मेरे लिए जो 1000 भुजाएं ले रखी हैं ना, 1000 भुजाएं, अब ये मुझे वजन लग रही हैं, बेकार लग रही हैं। क्यों? अरे पहले मैं इनसे युद्ध करता था, सब रंग जाता था, माँ के एक आदमी युद्ध करे 2 हाथों से, 1000 आदमी करेंगे 2 हाथों, तो 1000 भुजाएं तो मेरी कर रही हैं। 500 की व्यक्ति होंगे तभी तो 500 की 1000 हुई दूनी, यानी 500 व्यक्तियों के बराबर मेरी भुजाएं होंगी। अब युद्ध करने के लिए आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई मुझे मारने को आएगा क्यों, मेरे नगर में आएगा क्यों, और मैं चाहे जिसको मारे हूँ, और जब मारूंगा वो मुझे मारने गए तो रक्षा करोगे आप। तो मुझे अब ये बेकार लग रही, वजन लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं मिलता। अब मैं लड़ूं किसको, क्योंकि आप अब उनसे कह रहा है कि तीनों लोगों में मेरे बराबर, यानी मुझसे जिससे मैं युद्ध कर सकूं ऐसा कोई योद्धा नहीं है, एकमात्र आप, तो आप मेरे स्वामी हो, ये वृक्षध्वज। और जब युद्ध ही नहीं होगा तो युद्ध के बना इन पर्वत जैसी भुजाओं को लेकर हैं अपने हाथों की जो खुजली और पड़ेगी कि मतलब ये युद्ध करूँ क्या करूँ, जैसे कहते हैं अब जरा खुजे आ रही हैं हाथ, कुछ ना कुछ, इसका मतलब जो है कहीं मारपीट करने की तबीयत कर रही है, तो इसका मैं क्या करूँ। इसलिए हे प्रभु, अब आप इन भुजाओं को ले लो। सब कुछ तो मैंने जीत लिया, इसलिए मेरी अभिलाषा है वो आप पूरा करने की कृपा करें कि ये जिससे मेरी भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटें या शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं। मतलब जो मैं शस्त्र ले रखा है इनसे वजन के लाद ला के या तो कर दें या शत्रु के हाथों से कटें। इस प्रकार ये अब मुझे किसी ऐसी उद्देश्य के प्राप्त होने की बात बताइए। तो वो कहते हैं कि ये सब बेकार की हो रही है, वजन लग रही है, तो आप ये बताओ मैं किससे युद्ध करूं जो इन भुजाओं को काम आए। ऐसी बात सुनकर जब ये बात कही तो भक्त बाधा पहाड़ी महामनुष्य रूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। एक तो भक्त है तो उनको क्रोध आ गया, नहीं वरदान मांगा, कह रहे ये ऐसे करूँ मैं किससे हैं, तो उनको फिर क्रोध आ गया और एक जोर से अट्ठास करते हुए बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वदा धिक्कार है। एक तो वरदान मांगता है और तुझे सब कुछ मिला है तो कहता है ये बेकार है, तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। बलि का पुत्र है और मेरा भक्त, अब तेरा, लेकिन जब तूने कहा तो तेरा ये दर्प जो अभिमान है छूट जाएगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात भीषण युद्ध प्राप्त करना पड़ेगा। मेरे साथ अकस्मात अचानक तुझे भीषण युद्ध करना पड़ेगा। तूने जो कहा है क्या तुम्हारे समान कोई नहीं है, तो इसलिए मेरे जैसा ही मिलेगा तुझे युद्ध करने वाला। उस संग्राम में और जो तूने व्यक्त की कि ये मेरी भुजाएं पर्वत जैसी भुजाएं जो कटपन है, तेरी भुजाएं कट जाएंगी उस युद्ध में। जैसे लकड़ी की भुजाएं होती हैं, शस्त्रों से लकड़ी कट जाती है, ऐसे भुजाएं कट कट के गिरेगी, निस्तेज हो जाएंगी भुजाएं उस उद्यमक, उस शत्रु के सामने जो तेरे सम्मुख होगा। और आयुध आधार पर स्थापित तेरा जो मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, और तेरा जो आयुध आगार, जो शस्त्रों पे आगार है, शस्त्रागार है, वहाँ पर ये
ध्वज फहरा रहा है। इसका वायु भय के बिना ही, मतलब बिना हवा चल रही है, ध्वज गिर जाएगा तेरा, जब तेरा पतन होगा। तब तू अपने में चित्त में समझ लेना कि वो महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। जब ये ध्वज गिर जाए तो समझ लेना वो समय आ गया अब लड़ने का, वो महान युद्ध होने वाला है जो तू चाह रहा है, ये समझ लेना। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, इस समय तू अपने महल को लौट जा, इस समय तो तेरी भुजा नहीं गिरेगी, लेकिन उस समय जाना युद्ध के लिए, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। अरे दुर्मते, वहाँ तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। तब यूँ कहकर गर्भहारी पक्ष से भगवान शंकर चुप हो गए। अंतर्धान तो नहीं हो, क्योंकि उसने पर पहली मांग रखो, तुम यहीं पर रहोगे, रक्षा भी करोगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो कहने लगा, देखो कौन ऐसा होगा। लेकिन जब समय आया तो वो ध्वज टूट के, बिना हवा के ही टूट के गिर पड़ा। उसने समझ लिया इसका मतलब होता है। तो इनका युद्ध हुआ है किस तरह से, श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र अनिरुद्ध, और इधर इनकी वो थी पुत्री, बाणासुर की पुत्री उषा। इस तरह से इनको जब हुआ है तो वो भी बहुत निपुण थी और अत्यंत सुंदर थी। एक दिन क्या हुआ कि वो उसकी बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही। वैशाख मास में उषा उसकी पुत्री थी, मांगलिक श्रृंगार करके माधव की वो किसी भक्त थी, ये उनका भक्त था शिव का, और वो श्री कृष्ण अर्थात माधव की भक्त नारायण। तो श्रृंगार करके अपने अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव को प्राप्त हुई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। मतलब उसके मन में अंतःपुर में ऐसी भावना आई पुत्री उषा के लिए, काम बात है कि मेरे साथ कोई कौन हो जिससे मैं इसको वरण करूं, कौन ऐसा है। तो माता पार्वती ने स्वप्न में ही उसको श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन करवा दिया माता पार्वती, क्योंकि दोनों गढ़ के सबके सब वहीं रहते थे आसपास उनके। जागने पर वह अत्यंत व्याकुल हो गई। जब उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसने कहा, भाई इससे सुंदर, इतना सुंदर। उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, उससे सारा वृत्तांत बताया। और चित्रलेखा को कहा कि जो स्वप्न उसको बताया कि स्वप्न में देखा कि इस तरह का पुत्र है, मतलब मनुष्य है, उसको मेरे साथ मेरे पास लाओ। कहाँ पर है, कैसे ढूंढ के लाओ। चित्रलेखा उसकी परम सखी थी। उसने कहा, देवी तो तुमने जिस स्वप्न पुरुष को स्वप्न में देखा, भला मैं उसको कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसको जानती तक नहीं, तो ला कैसे सकती हूँ। ऐसा कहने पर वो कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने मारने पर उतारू हो गई। या तो उसको ला कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊँ। उस दिन तो उस सखी ने किसी तरह उसको बचा लिया, समझा बुझा के मारने। लेकिन हे मुंशी, काकभूषण की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बन रही। ये चित्रलेखा कौन थी? ये काकभूषण की पुत्री थी। उषा
बलि की, उसकी बाणासुर की और चित्रलेखा काकभूषण की। वह उससे बोली, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही, आखिर वो कौन क्या है। यदि त्रिलोकी में कहीं होगा तो मैं उसे लाऊंगी, तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी, पर उसका कुछ ये तो बताओ, कौन है, कैसा है, कहाँ है, कुछ तो बताओ, तभी तो मैं ला सकूँ। ऐसा कहकर वह चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर, बहुत बड़ी मायावी थी ये चित्रलेखा, तो एक कपड़ा लिया या दीवार, मतलब कुछ भी कपड़े लगाए और उस पर सभी के चित्र बनाने शुरू किए जल्दी जल्दी। देवता, दैत्य, सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर जितने भी मनुष्य सबके चित्र बनाए और हाँ सबके चित्र बनाने शुरू हुए और बोलती कि बताओ ये है, ये है, ये है, कौन सा, मतलब इस तरह से जैसे उसने जब तक नहीं तो बनाती कि हटाती और वो बनाएगा। उनमें विष्णुवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उन्होंने सूर्य, वासुदेव, राम, कृष्ण, नरसिंह, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। ये विष्णुवंशी थे। जब क्रम से ये जब कुली खत्म हो गई तो उस वंश के उठाए, उनमें सूर्य का, वसुदेव का, राम का, कृष्ण का, नरसिंह और फिर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया और फिर उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया, मतलब क्रम से बनाती जा रही है ये। जिस समय चित्र खींचा प्रद्युम्न का, उसको देखते ही उषा लजा गई, आंखें नीची कर ली, तब तक वैसे देखते ही चित्र आंखें फाड़ कर गई और जब उसका चित्र आया तो उसने लज्जा से आंखें नीची कर ली, चित्र लेकर समझ गई यही है। और उषा ने सखी से कहा, हे सखी, रात जो मेरे पास स्वप्न में आया था वो यही है, इसको शीघ्र तुम मेरे पास ले आओ। इस प्रकार उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारका पहुंची। वो तो मायावी द्वारका नगरी पहुंच गई चतुर्दशी की तीसरे पहर में, और क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए, मतलब बैठे अनिरुद्ध को पलंग समेत भाग ले आई वहाँ और पहुंच करके कहाँ पहुंच गई? उषा के महल में, बाण के यहाँ उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी, मतलब हर प्रकार की विद्या जानती थी वो। उषा अपने प्रेतों को पाकर अत्यंत प्रसन्न, जब वो पलंग से उसको भी बुला, फिर तो प्रसन्न हो ही यहाँ पर सामने। इधर अंतापुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेतधारी पहरेदार चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी समर्प्रिय नवयुक्त कन्या के साथ और दुश्शीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। पहरेदार पे देखिए बाहर कौन पहरा लगा रहा है, गण, शिव जी के गण तरह तरह के उसके पहरेदार, लेकिन वो आकाश मार्ग से गई, आकाश मार्ग से आई, चित्रलेखा किसी को उसको रोकने की हिम्मत नहीं, ये तो जानते थे, लेकिन अनुमान लगा लिए ये कौन है, कैसा है, क्या है। उसे देखकर कन्या के अंतापुर की रक्षा करने वाले महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाके सारी बातें बता दी। उसको रोक तो पाए नहीं, एक दम आए और ये चले गए। तो उन्होंने जाकर बाणासुर से सारी बात बताई कि तुम्हारी कन्या ने इसी तरह किसी उसको बुलाया है और उसके कमरे में है, ये वैसा सारी बात। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतःपूर्वक बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो है नहीं जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपयोग कर रहा हो। माँ बाबू दानराज, उसे देखिए और जैसा उसे समझें वैसा व्यवहार करो। इसमें हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे कहाँ से आ गया। संत कुमार जी कहते हैं, हे मित्र, ये वचन द्वारपाल को सुनकर उसने सोचा कन्या दूषित हो गई, मतलब परिस्थिति उसमें आगे बिना उसके वर्ण किए हुए, तो महाबली दानराज आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य हुआ, इतनी सुरक्षा के बावजूद कौन यहाँ पर आया, और दुख, फिर क्रोध भी हुआ और अंतापुर में पहुँचा। वहाँ उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिवसारी अनिरुद्ध को देखा, पहली अवस्था में अनिरुद्ध को देखा उसने, उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उन्हें कि आखिर ये है तो है कौन, ये बैठा देखा तो उसने
बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजा। वो तो इसको देखो तो ये कितना ताकतवर है कि इसको मार डालो। 10,000 सैनिक भेजे कि इनको मारो, मार दो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया और अनिरुद्ध ने बातों में वो 10,000 सेना मार दी। फिर असंख्य सेना आने लगी, उनको भी मान लगे, काल के ग्रास मान लगे। इसके बाद बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में, फिर उन्होंने बाणासुर को भी वध करने की एक शक्ति हाथ मिली अनिरुद्ध ने, जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए, उसी से रथ की बैठक मतलब बाण, वो तो रथ और पलंग सभी सब कुछ उठा रही थी वहाँ, तो वहीं बैठे हुए तो वहीं बैठे बैठे बाणासुर पर प्रहार कर दिया। उसकी गहरी चोट खाकर उसी क्षण जब चोट पड़ी तो बाण भी कम नहीं था, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो वैसे ही जैसे ही चोट खाई उसी क्षण चोट पड़ने के साथ ही घोड़ा सहित वो अंतर्धान हो गया वहाँ से। और फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न शिव भक्त था, छलपूर्वक नागपाश से और फिर वो तो अदृश्य हो गया। अब उसको ये पता चल गया बलशाली बहुत है, कम थोड़ा नहीं बहुत नहीं है, तो उसने बल को नागपाश से, धोखे से नागपाश से उसको अनिरुद्ध को बांध दिया और बांध कर पिंजरे में कैद करके युद्ध से उपराम हुए, पिंजरे में कैद कर दिया और युद्ध से छुट्टी भई। अब ये कहाँ जाएगा, पिंजरे में डाल दिया कैद करके। इस प्रकार बाण कुपित होकर सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। अब ये पिंजरे में बंद हो गया, अब इस कर कोई कुआं हो, घास को हल्को गहर खोल कर बा को घास फूस से ढको हो, बा में जाकर इसको गिरा दो, ढकेल दो और मार। जब ये पड़ा रहेगा मर जाएगा। हे मुने, संत माजी कहते हैं, उसकी बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में से धर्म बुद्धि निशाचर काकभूषण ने बाणासुर कहा। उनमें निशाचर काकभूषण थे जिनकी पुत्री चित्रलेखा थी। उन्होंने कहा, देव थोड़ा विचार तो कीजिए, मेरी समझ से ये कर्म उचित नहीं। जैसे कि किसी समय विभीषण ने उसको समझाया था रावण की, इनको मारो मत, इनको कोई अर्थ, तो बोले ये उचित प्रीति नहीं, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। हमारा अपना जो आत्मा है वही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो ये विष्णु के समान दिख रहा है, देख तो सब रहे थे कि पराक्रम में तो ये विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर इसने चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से बढ़ा दिया है। साहस में ये ससमौली की समानता कर रहा है, यानी भोलेनाथ साहस कितना है जैसे भोलेनाथ का हो। क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर ही वह पुरुषार्थ पर है ही डटा हुआ है, यानी बंदी होने पर भी लग रहा है कि मैं भी इनको अपना जो काम है वही करूँगा। यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, यानी नाग पास में बधा हुआ तो नाग मतलब डस ही तो रहे, काट रहे हैं, तथापि ये हम लोगों को तृणवती और फिर भी ऐसे देख रहा है जैसे कि मिल जाए तो तिनके की समान पसंद है। संत महाजी कहते हैं, हे व्यास जी, काग कुंभांड, काग होने कुंभांड है, काग होने नहीं कुंभांड था, काकभूषण बोले, काकभूषण नहीं कुंभांड, कुंभांड की पुत्र थी और राजनीति में ज्ञाताओं को श्रेष्ठ था कुंभांड। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा, बाण को क्या, फिर अनिरुद्ध बोला, ये नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर दीन वाणी से कि मैं हार गया, और ऐसा बार बार कहकर हाथ जोड़ के नमस्कार कर इनको, तब तू छूटेगा। ऐसा करने पर ही तू छूट पाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे ही बंधन पड़ेगा। ये जब सुनी तो अनिरुद्ध ने कहा, अरे दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? तुम निशाचर हो, हम क्षत्रिय हैं।
शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ना, भागना मरने से ही बढ़कर कष्ट होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध आचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। या तो क्षत्रिय के लिए रणभूमि में मरना चाहिए अथवा जीतना चाहिए। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता पूर्वक बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। यानी कि कैद में पढ़ के भी इससे बोल रहा है, तो ये कुछ साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अरे क्यों ना हो भाई, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करना है तो उसके नाक भोलेनाथ का एक दूसरा नारायण के पौत्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, उनका पौत्र है तो नारायण रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार उसे आश्चर्य हुआ, क्रोध हुआ और अनिरुद्ध के और मंत्री कागभूषण कुंभकांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वानार्थ आकाशवाणी हुई। उतना नहीं कर, लेकिन उन दोनों को सुनाने की आकाशवाणी हुई। हे महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्तो, ये तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं। शिव समस्त प्राणी को ईश्वर कर्मों की साक्षी परमेश्वर है। सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। त्रिगुणात्मक शक्ति का आश्रय लेकर त्रिलोकीश्वर सभी का सृष्टि भरण पोषण आदि करते हैं। वे मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। हे बलि के श्रेष्ठ को, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। तुम इसको निर्बल समझ कैसे रहे हो? उनकी इच्छा से इसको ही बलवान समझो, निर्बल को भी। क्योंकि भगवान नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्तर भगवान भोले शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे, ये उन्होंने कहा आकाशवाणी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई और उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। क्या हम इसको नहीं मारेंगे। इसके बाद विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने दुर्गा का अर्थात पार्वती का स्मरण किया। माता पार्वती ने तो उनको मिलाया था सपने में, तो माता पार्वती दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध का, हे शरणागत वत्सले, आप इस प्रकार करने के कारण आपका रोष उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बना हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र प्रधाजी और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि में बाप कहाँ प्रकट हुई सोनितपुर नगर में, और उन्होंने उन सर्वरूप में भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बड़े मुखों के आगे नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतापुर में पहुंचा दिया। अब जहाँ उषा थी वहीं पहुंचा दिया। और अंतर्धान हो गई। इस प्रकार शक्ति सुभा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट छूट गए, सारी व्यथा खत्म हो गई। तब प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बाण कन्या को पाकर हर्षित हुए, दोनों में आकर्षण हो गया। और इधर पौत्र अनिरुद्ध के अंधरथ हो जाने पर वो तो आराम से रहने लगे। उषा बाण उसमें सोनितपुर नगरी में उषा और अनिरुद्ध के आपस में माता की कृपा थी वो। लेकिन जब पौत्र गायब हो गए तो श्री कृष्ण को चिंता हुई कि हमारा पौत्र कहाँ गया। तो नारद जी से अब उसकी सूचना कहाँ से मिली है, तो नारद जी ने सारी वृतांत बताया है कि बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार बताया। 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि के वीरों को साथ ले भगवान जब ये सब सुना कि वहाँ कैद में है, तो 12 अक्षौणी सेना लेकर
और अपने पुत्र प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सोनपुर पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी और श्री रुद्र, अब देखिए एक तरफ उन्हीं के अंश नारायण हैं श्री कृष्ण के रूप में, और उस नगरी का भार बाणासुर की रक्षा का भार किसका है? रुद्र के ऊपर, महेश के। तो वो भी तैयारी होकर आ गए अपने। आखिर में दोनों में ही अपने अपने पक्ष पर डटे हुए थे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है श्री कृष्ण की सेना और रुद्र की सेना में। और फिर अंत में अरे जान दो, आज चले जाएंगे वैसे, कोई ऐसे सांस के काव्य नहीं है। इस पर ये दुआ अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्मरण किया। ये सब माया ही है कि बीच में बैठाने को जहाँ जाओ सुनो, इसका ध्यान इधर तो बढ़ जाए। तो उन्होंने भोलेनाथ के पास आकर के श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया है। आप गुणों से निर्मित होकर भी गणों को प्रकाशित करने वाले गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरशाई भूमन, आप प्रकाश, स्वयं प्रकाश हैं। आपकी माया से मोहित हो गई है, आपकी माया से मोहित हो गई वे स्त्री पुरुष ग्रह आदि आसक्त हुए दुख सागर में डूबते उतरते हैं। इसलिए हे भगवान, आप गर्भहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को साफ दिया था। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपने ही तो गर्वीले इसको साफ दिया था कि इसकी भुजाओं को छेदन करने के लिए मैं आया हूँ, और आपकी आज्ञा से ही, आपकी लीला बसी से मैं, ये सारी लीला आपसे रची हुई है, इसके कारण मैं आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से अब हट जाइए, इस युद्ध से हट जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान करें। तो वो बड़ा बात कर, अब आज्ञा ले रहे हैं तभी तो आगे। तो उन्होंने बाण की भुजाओं काटने का आज्ञा प्रदान, जिससे आपका साप व्यर्थ ना हो, जो आपने साप दी वो बेकार ना जाए। महेश्वर ने कहा, तात आपने ठीक कहा, मैंने इस दैत्यराज को साप दिया है और मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की भुजा काटने यहाँ आए हैं। परंतु रमानाथ, अरे क्या करूँ, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं, क्योंकि रक्षा का भारी नहीं है। तो बताओ मैं करूँ क्या? अरे मैंने साप भी दिया, वरदान भी दिया, रक्षा का भार भी दिया, तो मैं क्या करूँ? मेरी सामने भुजा कैसे कर लूँगी? बताओ, तुम बताओ। तो ये कहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा से, भोलेनाथ ही बता रहे हैं, पहले जृंभ भणास्त्र द्वारा, जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। अब उन्होंने बताया, ये सब जान करके शंकर जी के ऐसा कहें, बस सारंग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंद हुए, अपने स्थान पर लौट आए थे। और तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों से संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धन पर जृंभणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग गदा और सृष्टि से बाण की सेना का करने लगे, मतलब उनको स्तंभित कर दिया और फिर उसको आज ये बाण की सेना का संहार करने लगे। और अब जो भी हो गया है, थोड़ी देर की बात। हे महाप्रज्ञ, इस प्रकार लोक लीला करते हुए श्री कृष्ण ने उसकी अद्भुत कथा को स्मरण करो। जब भगवान रुद्र लीलावत पुत्रों गणों सहित गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। कुमांड, उसका मंत्री कुमांड, उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था। जो मंत्री था कुमांड बाणासुर के, उसे अश्व संभाले हुए था। महाबली बलिपुत्र भीषण करते हुए इस प्रकार
चिरकाल तक बाण से युद्ध चलता रहा। कुपित तो तब सूर्य में शंका करने वाले भगवान श्री शंभु के आदेश से ही, मतलब उनके द्वारा मिल गया था, सुदर्शन से उसकी सारी भुजाएं काट डाली। अंत में 4 भुजाएं ही अवशेष रहेगी उसकी, 1000 में से 4 भुजाएं बची। शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई, वीर भाव को प्राप्त हो सेकंड उसका सिर काटने लगे उद्यत हुए। अंत में उसका सिर भी काटने के लिए सेकंड तैयार हुए। तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठे। जो मोह की निद्रा में नींद में अचेत होकर पड़े, उन्होंने पहले कहा था इसको कर दो, तभी कर पाओगे, ऐसा नहीं। अचेत हो गए, मतलब खड़े हुए और बोले, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। मैंने पहले जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वो तो आपने पूरा कर दिया, इसकी भुजा वगैरह काट दी, ठीक है। अब इसका सिर मत काटो और अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। ये चक्र में अमोघ रहा है, मतलब उनके लिए कल्याण करता है। हे गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनवारी चक्र और जय प्रदान की थी। अनवारी चक्र और जय प्रदान के युद्ध में इसके इन दोनों को कोई, जब ये रहेगा तो कोई आप पर विजय नहीं कर पाएगा, जय होगी आपकी और आप इसे निवृत्त हो जाइए। हे लक्ष्मी, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीर, रावण, तारका आदि पापों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया, ये तो साबित किया, तो आप इसको वापस ले लीजिए। इस प्रकार, और क्योंकि मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन भी सदा सत्य होना चाहिए। अगर ये मर गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, तो इसमें मेरा वचन भी सत्य होना चाहिए, इसलिए तुम इसका शिरच्छेदन मत करो। और मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हरे, ये बहुत पूर्व गर्भ से भरकर उत्पन्न हो उठा, आपको अपने आप को भूल गया, कह रहा है इनमें खुजली मच रही है, कोई मुझसे इस तरह से तब मैंने इसको साफ दिया कि तेरा सारा गर्भ जल्दी ही गल जाएगा। अब बाण की देखते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। बाण को देखते, अब तो वो मैसेज कड़ा है ना, खड़गी भुजाएं चाह रही हैं, ये हरि आए हैं। और फिर हरि की ओर, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले जाइए। उन्होंने कहा, आप युद्ध बंद कर दो और जो वर वधू में दोनों को साथ ले जाए, इनकी पुत्री उषा को भी और अमृत को भी। इस तरह महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी, यानी बाणासुर में और श्री कृष्ण में, अर्थात मित्रता हो गई। तो श्री कृष्ण जब मित्रता हो गई तो बाणासुर ने अपनी कन्या के बाद उसके पौत्र के साथ कर दिया और गणों के साथ भोलेनाथ अपने स्थान को गए। और इस प्रकार इस शंभु का कथन सुनकर 50 शरीर वाले श्री कृष्ण ने सदर्शनों को लौटाया और विजय श्री सुशोभित हो बाणासुर के अंतापुर में पधारे। फिर बाणासुर को अपने नगर में ले गया अंतापुर में। उन्होंने उषा रहित अनिरुद्ध को आसन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उनकी फिर सम्मान किया बाणासुर ने। और उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। संग में उसकी परम सखी योगिनी सखी थी वो चित्रलेखा, उससे अत्यंत प्रसन्न हुए। और शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार सहित अपनी पुरी को लौटाए। मतलब बाणासुर का विवाह सहित उसको अपनी पुरी अर्थात द्वारकापुरी को लौटाए और स्वेच्छानुसार वहाँ आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार तब देश हुआ मनुष्य बाण नंदी के कहने से धैर्य का धारण करके तुरंत शिव स्थान की ओर गया। वहाँ पहुँचकर उसने शिव जी की स्तुति की, प्रणाम किया और फिर वे पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आरी प्रतारी आदि स्थानकों द्वारा सुरभि नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा।
तांडव नृत्य तो पहले भी करता था, अभी तब 1000 मानसा उसको भजन लग रही थी, अब उसके 4 ही हाथ रह गए थे और तांडव नृत्य कर रहा था है। और उस समय हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था, बीच बीच में भौं को मटा मटा कर सिर को कपा कर तरह तरह से भाव प्रकट करता हुआ नृत्य में मस्त हो गया था उस समय। और इस तरह भोलेनाथ को प्रसन्न किया और इस प्रकार भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से तो मैं संतुष्ट हो गया, तेरे मन में क्या अभिलाषा है वो ही मांग ले। तो उसने कहा, हे शंभु, मेरे जो घाव हैं, जख्म हैं, ये भर जाए। मेरे जो जख्म लगे हुए हैं, बाजू में कटी हुई हैं तो जख्म ही है वो, ये भर जाएं। बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे और मुझे भर जाए, और बाहु यानी हाथों के द्वारा लड़ने की क्षमता भी बनी रही। ये 4 हाथ बचेंगे, इनसे ही मैं लड़ सकूँ, इतनी क्षमता बनी। तब तो कहा था ये बेकार है, मुझे लड़ने सब पड़ जाए। तो उन्होंने कहा बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, उसको बोल दिया। मुझे अक्षय गढ़ नायकत्व प्राप्त हो, मुझे अपने गढ़ों में शामिल कर लो। सोनितपुर में ऊषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज हो। सोनितपुर में मेरे बाद किसका राज हो? उसकी पुत्री थी दौहित्र, यानी देवता, जो ऊषा और अनिरुद्ध का पुत्र हो, उसका राज सोनितपुर में हो, यहाँ पर हो, मेरे नगर में। देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए। नारायण से जो देवताओं से वैर भाव है मेरा, वो मिट जाए और दैत्य भाव का पुनः उदय ना हो। शंभु आपकी भक्ति बनी रहे, शिव भक्तों पर मेरा श्रेय बना रहे। इस प्रकार वह वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण उनकी स्तुति करने लगा। उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, छलक आए, उसके अंगों से प्रेम से अंग प्रफुल्ल हो रहे। इस प्रकार बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। उसकी प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने कहा, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यूँ कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकारत्व को प्राप्त मन में निमग्न हुआ और इस प्रकार अपने सभी मंगल करने वाले सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो अत्यंत मनोहर है, तुमसे सुनाया। इस प्रकार बाणासुर ने द्वैत को प्राप्त किया, फिर उसका राज्य उसको सौंप दिया। और अब जो गजासुर है, उसकी भी जो वो लपेटे रहते हैं, खाल ओढ़े रहते हैं, उसका भी आकांश सुना है इसी में अंतर्गत। एक बात व्यास जी ने पूछा, संत कुमार जी कहते हैं कि शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया। और गजासुर महिषासुर का, गजासुर कौन था जिसका वध किया? ये महिषासुर का पुत्र था। महिषासुर का वध किया है माता दुर्गा ने, उन्हीं का पुत्र था गजासुर। तो जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित देवी ने मेरे पिता को मार डाला, तो बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया और उससे ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे सारा दुख कहा और सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, उसे वरदान दिया कि वे काम के बस होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय रहेगा। गर्भ पाकर वह अपने उन्माद में मर गया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा और कोई जगह में वहीं सताया। माता पार्वती के मतलब राजधानी काशीपुर में जाकर सब शंकर काम विजयी हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसको त्रिशूल से तोड़ दिया, त्रिशूल में छेद के मार दिया। जब उसने पिरो लिया तो उसने भगवान शंकर का, जैसे कि उसने अंधक को पिरोया था, ऐसे ही उसको भी पिरो लिया गजासुर को। तो उन्होंने इसका भगवान की स्तुति की, इससे वो प्रसन्न हो गए। तो गजासुर ने कहा,
हे दिगंबर स्वरूप महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरण को आप सदा धारण करें। उसने मांगा, अगर आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं तो इस त्रिशूल की अग्नि से जो मेरा चरण शुद्ध हो गया है तो इसको हमेशा धारण करो। हे विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चरण चिरकाल तक उग्र तपरूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। हे दिगंबर, ये मेरा चरण पुण्यवान ना होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता, अर्थात इसको तुम धारण करो। हे शंकर, यदि आप दुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, वह ये कि आज से आपका नाम कृत्यवासा विख्यात हो जाए। इसलिए भोलेनाथ का नाम कृत्यवासा हुआ है, धारण करने के बाद। इस प्रकार गजासुर की बात सुनकर भोलेनाथ ने महिषासुर नंदन से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जिसका मन भक्ति से निर्मल हो गया हो तो पुनः बोले, हे दानवराज, तेरा ये पावन शरीर सुख मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाएगा। तेरा शरीर भी है यहाँ लिंग के रूप में स्थित हो जाए, इसका नाम कृत्यवासेश्वर होगा। तेरा ये शरीर भी यहीं कृत्यवासेश्वर रूप में इतने प्रसन्न हो गए होगा। ये समस्त प्राण के मुक्तिदाता, महान पापों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों का शिरोमणि मोक्ष को प्रदान देने वाला होगा। शिव ने इस प्रकार गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया, उसकी खाल को, और वो उसका शरीर था वो कृत्यवासेश्वर रूप में स्थित हो। वहीं भोलेनाथ उसके नाम से विख्यात हुए और काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगढ़ प्रसन्न हो गए। उनका कष्ट दूर हो गया और सब हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। इस प्रकार गजासुर का अंत हुआ। इसके बाद व्यास जी, संत कुमार जी कहते हैं, मैं चंद्रमौली के एक और चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने धुंधवीर निरोहार नामक दैत्य को मारा था, उसका भी सुनो। इसमें इसका भी संबंध, ये सब दितिपुत्री से संबंध है। ये बाण तक दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। हिरण्याकश्यप के मारे जाने पर नरसिंह के द्वारा तो भी दुख हुआ था, तो उसकी संतति वो थी। और हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति को दुख हुआ, मतलब उसकी माता को। तब देवशत्रु धुंधवीर ने उनको आश्वासन देकर ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है। उन्होंने क्या कहा था कि देवताओं को बल कैसे मिलता है, ब्राह्मण से कि हवन आदि करते हैं, उससे फिर हमें भाग मिलता है। और जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहजी विजय पा लूँगा। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी, और ब्राह्मण का मुख्य स्थिति का वाराणसी, कि वहीं आप विद्या अध्ययन करते हैं, तप आदि करते हैं। इस प्रकार सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समुद्र लेते हुए जल में जलचर बनकर, अब वहाँ करता क्या था, वो रूपधारी था। अगर ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए समुद्र लेने को वन में जाते तो वो क्या बन जाता, वनचर, यानी शेर चीता बन के उनको खा जाता वहाँ। और जल लेने को जल में जाते तो वहाँ जलचर बन जाता है, नहीं कि वो क्या बन जाता, कहते हैं वो जलचर जो है बनता तरह तरह के, और वहाँ उनको स्नान करते हुए सोते उनको खाने लगता, बड़ी बड़ी मछली बन जाए और वो ग्राह बन जाए, ये सब इससे बन गए। तो रात में वो देख लेता उनको, रात में तो व्याघ बन के खा, शेर बन के खाता, दिन में उनको बन के जल में तब वैसे खा लेते। एक बार शिवरात्रि के अवसर वह एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादेव शंकर का पूजन करके ध्यान पूरा कर हुआ था। शिवरात्रि का दिन था, एक भक्त पूजा कर रहा था रात्रि में, लेकिन वो तभी दैत्यराज धुंधवीर ने शेर का रूप धारण किया और उसे खा जाने का विचार माने। रात में तो कोई है ही नहीं, जब पूजा कर रहा है मारो इसको, ब्राह्मण। परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में ही चल नहीं रहा, उसे मता चिंगाड़ा चिल्ला, लेकिन उसने डर नहीं किया और अपने उसी तल्लीनता से
उसमें पूजा करने के लिए बैठा था ध्यान में। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था, मंत्र रूपी अस्त्र का, जिससे उसके अंदर तो वो आ नहीं सकता था, बाहरी कूदवाए कितना ही मतलब सुरक्षा कर रखी। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। बात तो बहुत कर, जैसे कहते हैं जैसे लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, अंदर नहीं जा सकता था, बाहर ही बहुत होती है, तो वो सुरक्षित था। इधर सर्वव्यापी भगवान सबको दुष्ट रूप वाली दैत्य के अभिप्राय का पता चलेगा कि ये क्या चाहता है। तब भोलेनाथ ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याग्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मनुष्य भक्ति की रक्षा कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन वहाँ प्रकट हुए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया, मतलब चाहे से इस प्रकार से तथा कांख में दबोच के मारा। अत्यंत बेहोश हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कवाते हुए मृत्यु का ग्रास बन गया और वो जोर से आवाज करते हुए मारा गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। कौन इसका भयंकर, कहाँ से क्या मरा? वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ गए जहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पावी दबाए हुए देखा तो सब उनके चरणों में गिर पड़े। सब जय जयकार करने करके उनकी स्तुति करने लगे कि हमारा आतंक खत्म हुआ, दुश्मन मारा गया, असुर। इस प्रकार जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो इस चरित्र को सुनेगा और इस लिंग का दर्शन करेगा, वो अवश्य सब जगह विजयी होगा। इस प्रकार ये जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्रकट से संबंध रखने वाले पुरुषों तक सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा पढ़ाएगा, वह मन वांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से भरपूर यह अनुपम आख्यान सबकी आयु का वृद्धि देने वाला, पुत्र आदि की वृद्धि देने वाला है। बोलिए भोलेनाथ उमापति महादेव की जय, देवादेव महादेव की जय। इसी प्रकार एक और इनकी कथा है, उसे भी आप समझें, सुने कि शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य मारकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, इशारा किया था और दोनों माता ने उनका वध किया। उसका भी ध्यान से सुनकर विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। विदल और उत्पल, उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का प्रारंभ किया। वरदान सबने ब्रह्मा जी से प्राप्त करे हैं। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। जब वरदान प्राप्त कर लिया तो देवताओं को जीत लिया, उन्होंने वरदान प्राप्त करके। और देवताओं ने घोड़े उनसे ब्रह्मा जी से अपना दुख सुनाया। उन्होंने कहा तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर को स्मरण करो और धैर्य धारण करो, क्योंकि मैं तो वरदान दिया, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, लेकिन हाँ उनके पास जाओ। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के द्वारा मारे जाएंगे और शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार हे मुने, देवों से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण ही आनंद होकर अपने धाम को लौट गए। और एक समय नारद जी द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे। नारद जी ने जाकर उनको क्या बताया, पार्वती के सौंदर्य की उनके सामने व्याख्या की कि इतनी सुंदर, ऐसी वैसी। तो राक्षसों तो काम है ही, जब सुंदरता सुनी तो उन्होंने कि ठीक है इनका अपहरण करो। नारद जी ने बताई थी बढ़ा चढ़ा की बात। जब उनकी बात करने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी, यानी गेंद से क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी गेंद से, वहाँ जाकर वे आकाश में ही विचरने लगे, ऊपर किसी पक्षी रूप में लगे और देखने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकल आए। तो ऊपर आकाश से उतरे तो किस रूप में आए, जो गण थे उनके गण के रूप में बन के आए। गण के रूप में जब निकट आए तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा। मन को उनको देखते हुए भी उनको अनदेखा कर दिया। तो शिव जी तो पहचान गए, लेकिन उनको देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। जा रहे तो इनकी मृत्यु पास जा रहे हैं, मृत्यु के पास जा रहे हैं। चंचल उनके नेत्रों की चंचलता, नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत तो जब पहचान लिए। उनके निगाहें तो चल रही थी टेढ़ी, सब पहचान के कौन क्या है।
फिर तो सर्वस्वरूप ही महादेव ने दुर्गतनाथी दुर्गा को, वे तो गेंद में कीड़ा करनी थी, भोलेनाथ ने पहचान लिया, तो उन्होंने अपनी आँख से इशारा कर दिया, आ रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चला, उन्होंने इशारा कर दिया, और इशारा कर दिया तो वो गेंद खेलती रही कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। तात इस प्रकार तब पार्वती अपने स्वामी की महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र शंकर को, नेत्र का जो आँख से इशारा किया था ऐसा करके समझ गई। तदंतर उन्होंने शिव की अर्धांगिनी पार में उस संकेत को समझकर जो गेंद से खेलनी, उसी गेंद के उन दोनों पे मारी फेंके जोर से, और इससे दोनों आहत होकर वहीं जब इतनी जोर से पड़ी तो दुष्ट चक्कर काटते हुए उसी भूतल पर गिर पड़े और उनकी शांति हो गई। इस आघात से जैसे दो कोई धार चीज जड़ में से पेड़ काट दो धड़ाम से गिर पड़ता है, इसलिए तेज प्रहार था कि दोनों के दोनों वहीं गिर गए, और महादैत्यों को फिर इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गई। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाली ये लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनायक, ये सब काशी में हुए हैं। कितने लिंग हो गए? 4-5 लिंग काशी में हो गए भैया, जो साक्षात उनके ही हैं, रुद्र के ही। इस प्रकार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो मनुष्य अनुपम आख्यान को सुनता है, उसे इस लोक में तथा परलोक में भी उत्तमोत्तम सुखों की भोग कर अंतम दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिसत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन किया, क्योंकि इसमें सारा युद्ध हुआ पूरा, कभी किसी का युद्ध कभी किसी का युद्ध, इसलिए इसका नाम युद्ध खंड रखा था। इसका वर्णन आपने सुना, अच्छी अच्छी सुंदर कथाएं सुनी, और ये कई प्रकार से मनोरथों को प्रदान करने वाला है। ये शिव जी को परम प्रिय है, भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली संहिता है। इस प्रकार सूजी कहते हैं, शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। शिव सतनाम ये अभी आया था, वो उसने किया था। और मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक ये ब्रह्म और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की चाहे बताइए। वो अब कल की कथा में इस प्रकार युद्ध संहिता का युद्ध खंड संपादन कर बोलिए। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज कौन कौन सी लिंगों की स्थापना हुई? काशीपुरी में वैद्यनाथ, वो भोलेनाथ तक गाना कहीं, बाबा विश्वनाथ के रूप में कृतिकवासा लिंग हो गया, और गजासुर का वो कृतवासा हो गया, कुंदकेश्वर लिंग हो गए पार्वती के द्वारा, गेंद के द्वारा, और शुक्राचार्य द्वारा साप लिंग हो गया शुक्रेश्वर। एक बाणासुर हुआ है, कई 4-5 लिंग। अब आप तो बना गई हो सब में घूमने को, ठीक है, पूरी काशी देखी होगी, तो विश्वनाथ के दर्शन तो सभी करते हैं। ये भी किए हैं जो 5 जो लिंग इनके सबके इनके किए हैं। जो बाबा विश्वनाथ का तो दर्शन किया काशी में जाके। ये विश्वनाथ के दर्शन एक विश्वनाथ का दर्शन कराए और एक बद्रीनाथ की 84 घाट एक और मंदिर वो हम याद ना है।
तो काशी में जाए इन 4-5 लोगों के भी दर्शन करें। अब ये दर्शन तो अलग से यार तो दर्शन है नीचे अब बसना तो बिना खाते ये तो काशी में घूमने ही काशी को पूर्ण संसार बिल्कुल बोलो, भजन बोलना चाहो बोलो कोई, और बोलना की बोलो, गीता बोलो, जल्दी बोलो खराब। कोई नाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान करना छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान को करना छोड़ दिया। कोटि बंगला मेरे, ये कोटि बंगला मेरे, कर जाना है मैंने अपना बनाना छोड़ दिया छोड़ के इनको जाना है मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान किया था बेटों पर ये बेटा बेटा मेरे। जब छोड़ गए को जाना है मुझे लाड़ लगाना छोड़ है। जब छोड़ के इनको जाना सब तारी को दे दी है। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान को करना छोड़ दिया। ये रुपया पैसा मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है। जब छोड़ के इसी को जाना मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। जब छोड़ के इसी को जाना है मैंने इसे जोड़ना छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान को करना छोड़ दिया। एक बार पड़ोसी मेरे, एक बार पड़ोसी मेरे। जब छोड़ के इनको जाना है मैंने आना जाना छोड़ दिया। जब छोड़ के इनको जाना है मैंने आना जाना छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान को करना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का ये काया काया मेरी है। अभिमान दिखाया काया का ये काया मेरी है। जब छोड़ के ऐसे को जाना है अभिमान करना छोड़ दिया। जब छोड़ के ऐसे को जलना है मैंने सजना संभलना छोड़ दिया। भोलेनाथ तुम्हारा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया। चलो हो गया पूजा।